वेलकम बैक गाइस, पोकेमॉन अल्टीमेट मास्टर जर्नी स्टेट रॉ एपिसोड में तुम सबका स्वागत है। तुम लोग तो याद हो पिछले एपिसोड में ऐश को पता चला था कि उसका टॉप 8 में बैटल होने वाला है रेड से सबसे पहले। तो इन दोनों में कौन जीतने वाला है ये जानने के पूरे एपिसोड का एंड तक जरूर से देखना। चलो करते हैं स्टार्ट। दोनों ही ट्रेनर्स अपने मैच से स्टेडियम में आ जाते हैं और 6 पोकेमॉन का ये मुकाबला है। मैं तुम लोग याद दिला दूँ। ऐश चुनता है सेप्टाइल को अपने पहले पोकेमॉन के तौर पर। वहीं रेड निकालता है अपने पिकाचू को। पिकाचू रेड की टीम का सबसे ज़्यादा लेवल वाला पोकेमॉन है। इस फाइट में सेप्टाइल को इतना टाइप एडवांटेज है क्योंकि पिकाचू के इलेक्ट्रिक अटैक सेप्टाइल पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। पर मुझे लगा नहीं था कि सेप्टाइल के अगेंस्ट पिकाचू अच्छा कर पाया क्योंकि पिकाचू के बेस टैक्स काफ़ी ज़्यादा हो। पर हम लोग ये भूल नहीं सकते कि सेप्टाइल के अगेंस्ट जो पिकाचू लड़ रहा वो रेड का पिकाचू है और वो सबसे ज़्यादा ओवर लेवल पोकेमॉन है उसकी टीम का। और थंडर वेव अटैक यूज़ करने के बाद तो सेप्टाइल पे इतना से हावी हो गया था। अपने इलेक्ट्रिक अटैक से वो सेप्टाइल को डैमेज दे पा रहा था। पर ऐश तो जिस चीज़ का इंतजार था वो आखिर आ ही रही। सेप्टाइल इतना ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था कि उसकी ओवर ड्राइबिलिटी भी अब आ चुकी थी। और फिर सेप्टाइल एक ज़बरदस्त सोलर बीम अटैक मारता और पिकाचू को एक ही अटैक में ज़मीन पर लिटा देता। रेड कहता है तुम्हारा सेप्टाइल के पास ओवर ड्राइबिलिटी है, यहाँ कि अब वो स्ट्रॉन्ग हो गया उसके ग्रास टाइप मूव्स की वजह से। लेकिन अब मैं अगला पोकेमॉन तुम पे भारी पड़ेगा। और रेड अपने पोकेबॉल को फेंक के निकालता है स्नोरलैट्स को, एक भारी भरकम पोकेमॉन जो कि स्नोरलैट्स है। ऐश आता है ओह स्नोरलैट्स ठीक है सेप्टाइल सोलर बीम अटैक। और सेप्टाइल एक के बाद एक 2 सोलर बीम मारता पर स्नोरलैट्स को उससे कुछ भी नहीं होता। फिर रेड कहता है स्नोरलैट्स रेस्ट अटैक इस्तेमाल करो। और रेस्ट अटैक करके स्नोरलैट्स अपनी सारी एचपी वापस पा लेता है। ऐश सेप्टाइल एक के बाद एक ग्रास टाइप अटैक मारता जाता है, बुलेट सीड लीव ब्लेड सोलर बीम, पर कोई भी अटैक कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा था। फिर रेड कहता है अब मैच को ख़त्म करने का वक्त आ गया है, अपना ब्लिजर्ड अटैक इस्तेमाल करो। फिर स्नोरलैक्स ब्लिजर्ड अटैक यूज करके सेप्टाइल को हरा देता है। ऐश अटैक तो स्नोरलैक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर अब बारी है मेरे सीक्रेट वेपन को निकालने की। और ऐश फुटबॉल फेंक के निकालता है लुकारियो को। ऐश फिर अपने मिरर इनका यूज करके कर लेता है लुकारियो को मिरर इवॉल्व। और फिर ऑरा स्फीयर मार मार के सेप्टाइल के ऊपर कई सारे ऑरा स्फीयर मारे लुकारियो ने। लेकिन स्नोरलैक्स बार बार रेस्ट अटैक करके अपनी एचपी रीगेन कर रहा था। पर इस बार ऐश के पास कुछ अलग स्ट्रैटेजी थी। जब स्नोरलैक्स इस बार रेस्ट अटैक के लिए सोता तब ऐश कहता है डबल टीम का इस्तेमाल करो और फिर बहुत सारे ऑरा स्फीयर एक साथ स्नोरलैक्स से मारो। और ये स्ट्रैटेजी काम करती है। लुकारियो डबल टीम यूज़ करके एक साथ कई सारे ऑरा स्फीयर स्नोरलैक्स पे मारता। और इस बार स्नोरलैक्स एचपी रीगेन करने के बाद हार ही गया। मतलब जैसे उसके एचपी वापस आई वैसे ही लुकारियो ने इतने सारे ऑरा स्फीयर मारे कि उसके एचपी 0 पे पहुंच गए। और ऐश ने यहाँ पे अपना दिमाग का इस्तेमाल करके रेड के दूसरे पोकेमॉन को डिफीट कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने पर मैं तुम लोग बताना चाहता हूँ वियॉन ऐप के बारे में। एक ऐसा कमाल का ऐप जिसपे तुम लोग पोकेमॉन, डोरेमोन, शिनचैन, बेबलेट जैसे मस्त मस्त कार्टून और एनिमे टीवी शोज देख सकते हो, वो भी इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। और इनसे बोर हो रहे हो तो फिर जाके इस पर देख सकते हो कि तुम कई सारे गेम्स भी खेल सकते हो बिना डाउनलोड करे। तो इंतज़ार किस लिए कर रहे हो, एकदम फ्री है। फ्री की चीज़ किसे पसंद नहीं। तो अभी जल्दी से वियॉन ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पर जाके। इसके बाद रेड का तीसरा पोकेमॉन होता है लेपारस। लेपारस एक आइस टाइप पोकेमॉन है, इसलिए लुकारियो तो यहाँ पे भी एडवांटेज होता। पर रेड ने कुछ सोच समझ के लैपरस को भेजा था। लुकारियो अपने ज़बरदस्त ऑरा स्फीयर से लैपरस को भी काफ़ी ज़ोर का डैमेज देता। पर लैपरस भी कहाँ पीछे रहने वाला था। रेड के पास एक ऐसा मूव था जो कि लुकारियो की छुट्टी कर देता। रेड कहता है अब बारी हमारे मेन मूव की शील्ड रोल अटैक। और जिन लोगों नहीं पता शील्ड रोल एक ऐसा अटैक है जिससे सिर्फ एक हिट में अगर ये लग जाए तो पोकेमॉन फेंट हो जाता। ऐसा कहता है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से डबल टीम इस्तेमाल करके ऑरा स्फीयर इस्तेमाल करो। और यहाँ पे दोनों अटैक्स जाके लग जाते हैं एक एक पोकेमॉन को। लुकारियो पे लगता है शील्ड रोल और लैपरस पे लगते हैं ऑरा स्फीयर। और यहाँ पे दोनों पोकेमॉन ढेर हो जाते हैं। और मैं कह रहा हूँ लैपरस यहाँ पे आराम से हार जाता है, उसके पास शील्ड रोल अटैक नहीं होता। और इसी के साथ रेड ने अपने 3 पोकेमॉन खो दिए। पर उसके पास ये फ़ायदा है कि उसके पास अभी भी अपना मेगा चार्जर डेट्स बाकी है। और ऐश इस मैच में मेगा एवोल्यूशन यूज़ कर चुका है। इसके बाद रेड भेजता है अपने चौथे पोकेमॉन के तौर पे वेनुसॉर को। ऐश सोचता है वेनुसॉर ग्रास टाइप पोकेमॉन तो शायद इन्फरनेप यहाँ पे काम आ सकता है। और ऐश भेज देता है अपने इन्फरनेप को। इन्फरनेप अपने फायर टाइप अटैक से वेनुसॉर को डैमेज देने की कोशिश कर रहा होता। लेकिन वेनुसॉर बार बार अपने लेजर लीफ या फिर फ्रेंजी प्लांट का यूज़ करके उस अटैक को ब्लॉक कर दे रहा होता। और फिर बचे हुए थोड़ी सी पावर से इन्फरनेप को डैमेज दे रहा होता। ऐसा सोचता है कि यार ऐसा चलता हो तो इन्फरनेप हार जाएगा, इसलिए वह इन्फरनेप को मार्च पंच अटैक करने को कह देता। जब वेनुसॉर अपने वाइन वेब से
मार्च पंच स्टोर होता है तभी इन्फर्नेप अपने फायर ब्लास्ट अटैक से अटैक कर देता है वेनसॉल पर, जिससे उसे काफ़ी भारी भरकम डैमेज पड़ता है। तो उसके बाद ऐश अपने इन्फर्नेप को फ्लेयर ब्लेज अटैक करने को बोल देता है। इस फ्लेयर ब्लेज अटैक से वेनसॉल हवा में उड़ जाता है और ज़मीन पर आके गिर भी जाता है, और साथ ही वो फेंट भी हो जाता है, पर इससे इन्फर्नेप भी काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाता। ऐश कहता है क्यों रेड, काफ़ी कमाल का अटैक था ना, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 पोकेमॉन बचे हैं। रेड ऐश की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और फिर अपने 5वें पोकेमॉन के तौर पर भेज देता है अपने ब्लास्टॉयस को। मैच स्टार्ट होता है और ब्लास्टॉयस बिना रेड के ऑर्डर के हाइड्रो पंप अटैक यूज़ करता है और इन्फर्नेप को डिफीट कर देता है एक ही अटैक में। ऐश को इस बात की तो हैरानी थी कि ब्लास्टॉयस ने एक ही हाइड्रो पंप में इन्फर्नेप को कैसे हरा, पर उससे बड़ी हैरानी ये थी कि रेड ने बिना कमांड दिए उसके ब्लास्टॉयस से अटैक कैसे करवा। तभी ब्रॉड कहता ये रेड की स्ट्रैटेजी है। असल में वो माउंट सिल्वर पर इतने समय रहा कि वो अपने पोकेमॉन से टेलीपैथी के थ्रू भी बात कर सकता, जैसे कि डायंथा ने किया था। और ऐश सोचता है कि अब तो मुझे दिक्कत होने ही वाली है और मेरे पास भी अब सिर्फ 3 ही पोकेमॉन बचे हैं। अब क्या ऐश कभी रेड को हरा पाएगा, क्या वो कभी पोकेमॉन मास्टर बन पाएगा, ये जानने के तुम लोग अगले एपिसोड को देखना होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।